हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स बाय टेक्निश में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेसेस। लाइट का रिफ्रैक्शन प्लेन सरफेसेस पे हम देखेंगे। अच्छा, इससे पहली क्लास में जो हम लोग ने क्लास 9 इससे पहली क्लास मीन्स क्लास 9 में जो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, वो रिफ्रैक्शन पे रिफ्लेक्शन पे पढ़ा है। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जैसे एक कोई सरफेस है, उस पे कोई लाइट रे आके जब ऑब्लिकली इंसिडेंट करती है तो क्या होता है कि वो लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाती है। ठीक है। अच्छा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, 2 होते हैं। फर्स्ट होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होंगे। ठीक है। सेकंड क्या होगा कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्शन रे मींस नॉर्मल, दे ऑल आर इन सेम प्लेन। तो ये 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं जो हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। रिफ्रैक्शन होता क्या है? रिफ्रैक्शन क्या होता है कि देखिए, जैसे लाइट, सबसे पहले हम यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट डिस्कस करेंगे। ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वैक्यूम में या एयर भी इसको कह सकते हैं। ठीक है। वैक्यूम या एयर में मैक्सिमम होती है और इसकी वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक। एंड डिफरेंट मीडियम, जितने भी अलग अलग मीडियम होंगे, डिफरेंट मीडिया में इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। एंड मैक्सिमम स्पीड किसमें होती है? वैक्यूम और एयर में, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक। स्पीड ऑफ लाइट वाटर में कितनी होगी? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मीन्स कम होगी, उससे एयर से कम होगी। एंड ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस तरह से अलग अलग मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है, डायमंड हो सकता है, सैंड हो सकता है, कोई भी मीडियम होगा और हर मीडियम का अलग अलग स्पीड ऑफ लाइट होगी हर मीडियम में। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और वैक्यूम, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अगर मीडियम हमने वाटर लिया है तब स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर स्पीड ऑफ लाइट हम ले रहे हैं किसमें? ग्लास में, वो होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। बेसिकली यही यूज करते हैं, इसके अलावा और भी मीडियम यूज कर सकते हैं, दिया होगा। मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है या ऑप्टिकली रेयरर है, ये डिपेंड करता है लाइट की स्पीड पे। लाइट की स्पीड किस मीडियम में कितनी है, उस हिसाब से वो मीडियम, रेयरर एंड डेंसर कहलाता है। So what is refraction? Refraction is the change in the direction of the path of light in one transparent medium to the another transparent medium. This is called refraction. Change in the direction of path of light when it passes from one transparent medium to another transparent medium. ठीक है। ये एक बाउंड्री है या एक सरफेस, इसको बोलेंगे एस डैश। ठीक है। एक लाइट रे आई, इंसिडेंट हुई। ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। ये रे यहाँ पर आई, ये क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसके बाद क्या होगा? ये मीडियम 1 है एंड ये क्या है? मीडियम 2। ये क्या है? बाउंड्री और एक सरफेस है एस डैश।
ये सरफेस क्या कर रही है, इन दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। ये एक मीडियम है मीडियम 1, ये दूसरा मीडियम है मीडियम 2। मीडियम 1 क्या है, रेयर है, मीन्स यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, और मीडियम 2 क्या है, डेंसर है, यानी यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट कम है। अब ये एक लाइट रे AO ये इंसिडेंट हुई ऑब्लिकली इस सरफेस पे। फिर हमने ये एक नॉर्मल ड्रॉ किया, इसका नाम सपोज NM है, ठीक है। जब ये लाइट रे इस पे स्ट्राइक करेगी तो अ पार्ट ऑफ दिस इज रिफ्लेक्टेड बैक एंड सम पार्ट इज रिफ्रैक्टेड, ठीक है। तो इस लाइट रे का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर जाएगा इस तरह से, ठीक है, एंड जब रेयर टू डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होता है कि ये इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, ठीक है। ये क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। अगर इसको हमने आगे ऐसी को बढ़ाएं, इस रे का ये ओरिजिनल पाथ होता अगर दोनों में स्पीड ऑफ लाइट सेम होती, लेकिन ये दोनों मीडियम अलग अलग हैं। इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है और इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम है, क्योंकि ये रेयर है और ये डेंसर है, तो डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये इसका ओरिजिनल पाथ था, इससे ये इतना डेविएट हो गई, तो इस एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। एंड ये टोटल मिला के कितना हो रहा है, I इज इक्वल टू R प्लस डेल्टा, ठीक है। I इज इक्वल टू R प्लस डेल्टा, ठीक। I क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, R क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा क्या हो जाएगा, I माइनस R, ठीक है। ये है कि जब रेयर टू डेंसर में लाइट रे पास हो रही है। इसका सेकंड केस क्या होगा कि जब लाइट रे डेंसर टू रेयर में ट्रांसफर करती पास होती है, उस केस में रिफ्रैक्शन कैसे होगा। तो हम सेकंड केस डिस्कस करेंगे जिसमें मीडियम 1 डेंसर है एंड मीडियम 2 रेयर है। ये डेंसर है एंड ये रेयर है। इस केस में क्या होगा, इंसिडेंट रे ऑब्लिकली इंसिडेंट हुई इस सरफेस पे या बाउंड्री पे, ये मीडियम 1 है जो डेंसर है और मीडियम 2 है जो रेयर है। डेंसर है मतलब यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट कम है और यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है। तो जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है उसमें क्या होता है, अब ये इट विल बेंड अवे फ्रॉम दिस, ठीक है, ये था तो ये अवे हो गई, ठीक। ओरिजिनल पाथ क्या है, ओरिजिनल पाथ ये था, इसको आगे फॉरवर्ड किया तो इस तरह आएगा, ठीक है। तो पूरा ये कितना हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। अब इस रियल पाथ से या ओरिजिनल पाथ से जितना डेविएट कर रही है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की, सॉरी रे ऑफ रिफ्रैक्शन जितना डेविएट कर रही है इससे ये डेल्टा है, ठीक है, ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू R यहाँ पर क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू R माइनस डेल्टा, I क्या हो जाएगा, R माइनस डेल्टा, ठीक है। अब इसका थर्ड केस हम डिस्कस करते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर ये इंसिडेंट रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है इस पे, ठीक है, इस सरफेस पे अगर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, ये क्या है 90 डिग्री,
नॉर्मली इंसिडेंट हो रही मीन्स परपेंडिकुलरली इस पे फॉल कर रही है, इंसिडेंट हो रही है ये इंसिडेंट रे, लाइट रे, तो उस केस में क्या होगा, इट विल पास ऐसे चली जाएगी, ठीक है, नॉर्मली ही रहेगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई कितना है, 0 डिग्री है, ठीक, कोई ऑब्लिक नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम कहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते हैं, इस नॉर्मल से। जब इस नॉर्मल से ही होगी तो अब यहाँ पर कोई एंगल्स के बीच एंगल क्या बन रहा है, 0 डिग्री। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा, ठीक है। मीन्स डेविएशन क्या हो रहा है, कोई डेविएशन नहीं हो रहा है, इस पाथ में कोई डेविएशन हो रहा है, कोई पाथ नहीं हो रहा है, कोई डेविएशन नहीं हो रहा है, तो एंगल डेल्टा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन 0 होगा। किस केस में, जब लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होगी सरफेस पे, ठीक है। नेक्स्ट चीज हम क्या डिस्कस करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दो हैं, पहला क्या है, फर्स्ट क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों क्या है, सेम प्लेन में है, ठीक है। ये है आपका एक प्लेन, पूरा ये क्या है, एक प्लेन है, ठीक। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एक रे इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट रे, फिर ये रिफ्रैक्ट हुई, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हुई और बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, व्हाटएवर, ठीक है, एंड ये नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल, ये तीनों क्या है, सेम प्लेन में होते हैं, दे आर इन सेम प्लेन। सेकंड क्या है, ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकंड, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट है, इज अ कांस्टेंट एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय μ12। व्हाट इज μ12, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ, μ12, ठीक, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम with respect to first medium, index of second medium with respect to first medium, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का कैसे हम डिफाइन करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। तो ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, मीडियम 1 2 कर देंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम में हमें निकालना है। यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, इट हैज नो यूनिट, ठीक है, इट हैज नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, क्योंकि ये एक रेशियो है, ठीक है, रेशियो है किसका, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो एक तरह का ये रेशियो है, ठीक, यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये क्या है, रेशियो है, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर, ये कांस्टेंट होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं है।